और 78वें जो कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर आपको सभी को शुभकामनाएं। और आपको बता दिया जाए कि भारत तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन बहुजन समाज जो कि अब भी पिछड़ा हुआ, जो कि अब भी दबा हुआ कुचला हुआ समाज है, और बहुजन समाज को अब भी जैसे भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीयों ने, जो भारत के लोग थे, ब्राह्मणवादी सोच थी, उन्होंने जो दलित समाज पर जो अत्याचार किए थे और उन पर अब भी अत्याचारों के आरोप लगते रहते हैं। और रेप के साथ और रेप की घटनाएं आती रहती हैं कि बहुजन समाज के इस महिला के साथ रेप हो गया और इस महिला के साथ दुर्घटना हुई और मृत्यु के साथ कुछ महिलाओं को भी अब भी पीड़ित किया जाता है। दलित समाज की एक महिलाओं जो कि महिला को देखने का रवैया है वो बहुत अब भी गलत है, और इस रवैया को बदलने के लिए हमको एक कदम उठाना होगा, क्योंकि जो कि हमारे समाज में जो आरक्षण है, आरक्षण का मसला बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। वो आरक्षण ख़त्म होता है तो आरक्षण ख़त्म होने के बाद में जो दलित समाज का बहुत ज़्यादा जो दुर्भाग्य है, वो बाबा साहब ने थोड़ा बहुत इनको समझ देने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इनको SC ST रिजर्वेशन दिया था। और इस रिजर्वेशन को ख़त्म होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा जब SC ST OBC के लोग एक साथ नहीं होंगे। और SC ST खासकर इन लोगों को अपना जो कि आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर और इन लोगों को एक साथ बहुजन समाज के साथ जुड़कर एक साथ होकर एक बुलंद आवाज़ बनानी चाहिए, क्योंकि आरक्षण ख़त्म होता है तो इनकी एक आवाज़, एक सिर्फ आरक्षण ही है रिजर्वेशन में। इनका SC कोटा वर्ग जो कि इनको कोटे में कोटा डालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा, उस फैसले को एक गलत तरीके से जो समाज के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे कोई भी SC का भला नहीं होगा। देखा जा रहा है कि जो कि SC में कुछ जातियां हैं, उनकी पार्टी हैं, उनको जो कि उनको राजनीतिक हिसाब से भागीदारी दी जा रही है और किसी और जो कि और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनको भागीदारी नहीं दी जा रही है, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन वो कोर्ट का कहना ये है, लेकिन राजनीतिक पार्टी और जो कि SC ST OBC को समझना होगा कि ये साजिश है। इस साजिश के तहत किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि SC में कोई भी जाति धर्म विशेष कारण बनता है तो कोई भी एक साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये विखंडन एक ऐसा विखंडन है कि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि जो कि सरकार नई नई बनती रहती हैं आरक्षण के हिसाब से। एक आरक्षण ही एक आपका एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपको बचा सकता है, क्योंकि आरक्षण से आपको सभी समाज को एक साथ जोड़ना होगा और आरक्षण से ही आप एक समाज को बना सकते हैं। आरक्षण में विखंडन होता है तो आपकी समाज एक अलग तरीके की समाज बन चुकी होगी, जो कि बहुजन समाज को एकजुट करने में मान्यवर काशीराम और बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा रहा। और उनको मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, एक आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दरकिनार, जो कि विरोध करने वाला फैसला है। और 21 अगस्त को आपको जंतर मंतर और पूरे भारत बंद पर, जो भारत बंद होगा 21 तारीख को, आपको उसमें बहुत सहयोग करना होगा और इसमें एक आंदोलन के द्वारा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको आरक्षण बचाने के लिए मनुवादियों से अब भी लड़ना होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब भी दलित समाज स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि उनको देखते हुए, एक समाज को देखते हुए उनका रवैया, मनुवादी सोच वालों का रवैया अभी वो ही है।
और वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिश बनाते हैं, और हिंदू राष्ट्र में आपको कैटेगरी क्या मिलती है कि उनको उनके काम को करने की कैटेगरी मिलती है, जो कि हिंदू राष्ट्र में उनके जो ब्राह्मणवादी सोच है उनका काम करने के लिए आपको रखा जाएगा। और इसको बचने के लिए रिजर्वेशन आपकी एक ताकत है, इसके द्वारा आप आगे बढ़कर बहुजन समाज को एक नई रास्ता दे सकते हैं। इसी वीडियो को देखते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि हमारा राजनीतिक तंत्र चैनल एक ऐसा माध्यम है जो कि दलित समाज, बहुजन समाज के मुद्दे उठाने वाला है और बहुजन समाज पार्टी को एक नई रास्ता और नए संदेश को देने वाला है।